कैसे क्रेडिट कार्ड की राइट ऑफ होने के बाद रिकवरी बंद हो जाती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमरात से बैठे ही अमरदीप का ध्यान। इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊँगा टाइगरों को। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोदी हुई हैं। क्या प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या लालच दिया जा रहा है। आप प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको खाना फ्री मिल जाएगा, आईफोन खरीदेंगे तो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा। अब आप बाबा का घंटा कैशबैक मिल जाएगा, फ्री में ही कैश दे देना, फिर बैक फ्री में ही कैशबैक दे दे। अरे भाई, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 100 रुपये की चीज़ को आपको 20 रुपये कैशबैक दे दे। अगर 100 रुपये की चीज़ पे 20 रुपये कैशबैक मिल रहा है तो है ही वो 60 रुपये की यार। वो कमाने के लिए बैठा है या खोने के लिए बैठा है, चैरिटी करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए बैठा है क्या वो जो कैशबैक दे रहा है? पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड को लोन ही नहीं समझते। लोन है, प्री अप्रूव्ड लोन है, जितनी भी आपकी लिमिट है। और सबसे खतरनाक लोन यही है, मीडियम फैमिली का बीपीएल की श्रेणी में जाने का सबसे बड़ा कारण मध्यम वर्गीय परिवार का जो इकोनॉमिक सेक्शन नीचे है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो गरीब है, उसमें जाने का सबसे बड़ा कारण क्रेडिट कार्ड ही है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, इसीलिए बताता हूँ। अब कोई भी एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी तो हमारे देश में क्रेडिट कार्ड दे नहीं रही। क्रेडिट कार्ड दे कौन रहा है? अरे सारे बैंक दे रहे हैं, ऐसा कोई बैंक नहीं है, नेशनलाइज प्राइवेट कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा। क्रेडिट कार्ड में दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्याज क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगता है, जिसको ये फ्री कहते हैं। कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती दुनिया के किसी भी कोने में। अगर कोई आपको कह रहा है ये चीज़ फ्री है तो आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई सामान फ्री नहीं मिलता। अगर कोई सामान फ्री मिलता है तो ये समझ लो कि वो जाल फेंक रहा है और उसमें आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में कोई भी चीज़ लेने के लिए या तो कुछ फाइनेंशियल पे करना पड़ता है या कुछ फिजिकल पे करना पड़ता है, शारीरिक रूप से कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसा कोई तरीका तीसरा नहीं है कि आपको फ्री में ही कोई सामान मिल रहा है। अब क्रेडिट कार्ड में होता क्या है? वैसे तो सबसे नंगड़ करने का, लेकिन बिगड़ता भी इसमें कुछ नहीं। ज़्यादातर आप देखेंगे चवन्नी छाप उठाई गई, इसमें ही ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, क्योंकि इनकी इसमें 35% तक कमीशन होती है। बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं। और 9 महीने के बाद ये राइट ऑफ, ज़्यादातर 99% चांस है कि राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको हटा दिया। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं और अमरदीप कादियान की भाषा में भंग के बाड़े में बोलते हैं। भाई अब नहीं पैसे मिलेंगे। क्यों राइट ऑफ करता है बैंक? अरे भाई, किसी भी तरह के लोन को एनपीए में डालने के लिए 3 महीने अगर पैसा आपने पे नहीं किया, किसी भी तरह का लोन है, ये भी लोन ही है, इसका अगर मिनिमम नहीं दिया आपने, जो मिनिमम कहते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, अगर 3 महीने नहीं दिया तो एनपीए में चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में एनपीए में डालें या ना डालें, इनके राइट्स हैं, इनके अधिकार हैं, क्योंकि पैसा इनका है। ज्यादातर ये क्रेडिट कार्ड के लोन को एनपीए में नहीं डालते। क्या कारण है भाई? एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो ये खुद से ही नंगट हो जाएंगे। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी जो है शेयर बाजार में लिस्टेड है। इनका 100 रुपए का शेयर 2 रुपए का नहीं बिकेगा, और जो शेयर है वो मुस्सा बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, लोयन जो है रैट बन जाएगा इनका यार। इसलिए हर लोन को एनपीए में डालते ही नहीं। क्यों नहीं डालते? अगर एनपीए का रेशो बढ़ेगा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो लोग इनके पास आरडी नहीं करवाएंगे, एफडी नहीं करवाएंगे, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। खुलवा रखे होंगे तो पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार भगवान ना करे जिस बैंक में आपका पैसा और वो डूब गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे कंपनसेशन के, मुआवजे के। फॉर एग्जाम्पल, आपके 5 करोड़ रुपए पड़े हैं बैंक में,
4,95,00,000 रुपए गए बैंक के वाड़े में। अगर 25,000 रुपए पड़े हैं उसी बैंक में तो 25,000 मिलेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में 5 लाख तक का जितना अमाउंट आपका पड़ा होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग, एफडी में, आरडी में, वो मिलेगा। सिर्फ 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होगा या जितने भी करोड़ ऊपर होंगे सारे गए बैंक के बाड़े में, 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन लोग बड़े शाने हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। वो पहले जैसे ऑनलाइन किसी का एनपीए का रेशो बढ़ता है तो लोग समझ जाते हैं भाई ये नंगड़ होएगा बैंक। जो अमरदीप कादियान ने बताया था एनपीडी बनेगा, नंगा प्रॉपर्टी डीलर। अब ये नंगड़ होएगा, अब ये ताला लगेगा इस पे। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया। क्यों डूब गया? अरे उसका 26% एनपीए हो गया। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 100 आदमियों को अगर लोन दिया तो 26 आदमियों ने उसका पैसे ही वापसी नहीं दिया, तो उस पर लॉक लग गया, ताला लग गया। फिर आरबीआई की गाइडलाइंस उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी। जिसके उसमें पैसे पड़े थे 5 लाख से ज्यादा सारे डूब गए, 5 लाख से कम थे तो मिल गए। तो जैसे ही एनपीए का रेशो बढ़ता है, एक दिन में तो 26% होगा नहीं, जैसे जैसे एनपीए का रेशो बढ़ता है लोग उसमें अपना पैसा निकालने शुरू कर देते हैं। मतलब ये हुआ जब तक बैंक दिवालिया घोषित नहीं हुआ, नंगड़ नहीं होया, ताला उसके ऊपर नहीं लगा, तब तक वो आपके पैसे देने से ना नहीं कर सकता। आपके 5 करोड़ पड़े हैं, उसका एनपीए का रेशो बढ़ा हुआ है तो भी 5 करोड़ ही देने पड़ेंगे, 5 रुपए कम नहीं दे सकता वो। जब तक वो खुला हुआ है, जब तक वो दिवालिया घोषित नहीं हुआ, जब तक उस पर लॉक नहीं लगा। जिस दिन लॉक लग गया उस दिन 5 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, जैसे ही एनपीए का रेशो बढ़ता है उस बैंक में से अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते, जो खुलवा रखे है उसको बंद करते हैं, करंट अकाउंट बंद करते हैं, एफडी है, आरडी है, उसको तोड़वा के अपने पैसे वापसी लेते हैं। तो ये अपने नंगड़ होने से बचने के लिए उसको एनपीए में ही नहीं डालते और 9 महीने होने के बाद उसको राइट ऑफ में डाल देते हैं। यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि यार रिकवरी बंद होगी। अरे रिकवरी कभी नहीं बंद होती, बाद में उसको ये छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी को भेज देते हैं 4-5% में। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार रुपए में सेल कर देंगे और फिर वो उसको ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के, डरा के, धमका के किसी तरीके से जो आम आदमी है उससे पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार एक्स्ट्रा नहीं आ जाते उसके पास। जो भी बैंक ने को आपने राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, अपने बैंक को सिर्फ वो ही रहते हैं। डरे घबराए नहीं। आर्बिट्रेशन में और क्रेडिट कार्ड में आर्बिट्रेशन ही होता है, ना तो चेक दे रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ईसीएस देने रखा, ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता। आर्बिट्रेशन करेंगे 100% आर्बिट्रेशन करेंगे, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दे दें, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सुई भी नहीं ढा पाएंगे, माचिस की तिल्ली भी नहीं ढा सकते यार। और इसमें घंटा नहीं बिगड़ता, बाद में राइट ऑफ होना ही होना है। यही कारण है क्योंकि इनको इंटरेस्ट इतना ज्यादा उसमें मिल रहा है, तब भी हर बैंक एनबीएफसी कंपनी के 38% पैसा मर रहा है, 62% पैसा इनको मिल रहा है, 38% पैसा इनका मर रहा है, बैंक के बारे में जा रहा है, जीरो हो रहा है। और सबसे ज्यादा भी सेटलमेंट भी इसी में कर रहे हैं, फिर भी ये दोबारा क्रेडिट कार्ड क्यों दे रहे हैं? अरे उसमें इंटरेस्ट इतना है यार, वो 38% मर भी जावा तब भी ये 138% ब्याज कमा लेते हैं उससे। लोग क्या करते हैं, सिविल को बचाने के लिए पैसा देते रहते हैं। अरे यार हो जाते सिविल खराब यार, नहीं तो 6 महीने बाद क्या होगा, सिविल भी खराब होएगा, फाइनेंशियल डेथ भी होएगी और फिजिकल डेथ भी होने की संभावना है, जो लोग कर रहे हैं। अरे अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है क्रिटिकल के आप पैसे नहीं दिए जा रहे, स्टॉप लॉस तुरंत प्रभाव से बंद कर दो उसको। अरे पैसे आ तो दे दे, नहीं आ तो क्या फिर बच्चों का खून बेच कर देवेंगे क्या यार? भोगदरण देना उठाई करो ना, कुछ नहीं, बापा का घंटा नहीं बिगड़ेगा इसमें, घंटा नहीं उखाड़ सकते। यह हमारी वीडियो का टाइटल है और 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में ये वीडियो देख चुके हैं और घंटा नहीं उखाड़ा जा रहा उनका इनसे। तो आप डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें और उनको इंप्लीमेंट करें, लागू करें। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, जब भी मैं लाइव आता हूं मेरी टीम मुझे हर ऐप के ऊपर लाइव कर देती है। अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइज के नाम से, जिसपे मैं 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं और 25,000 से भी ज्यादा घंटे
लोगों को उनके राइट्स बता चुका हूं, अधिकार बता चुका हूं। और डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे। जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक लोगों को राइट्स और उनके अधिकार बताता रहूंगा। अब हमारे देश में आईपीसी और सीआरपीसी जो ब्रिटिश काल में कानून बना था वो बंद हो गया है। अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। अब ये इस साल से इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। उससे चवन्नी छाप लोगों को नई नई धाराएं लगा के लोगों को डरा और समझा रहे हैं, डरा रहे हैं। लेकिन डरे घबराए नहीं। अमरदीप कादियान के माइंड में जब से बैंकिंग का जन्म हुआ तब से लेके 1841 से लेके आज तक 183 साल हो गए, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, बदलाव हुए हैं, सारे मेरे माइंड के अंदर सेव है अमरदीप। और मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, मेरे बड़ा इस खोपड़े के अंदर सेव। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा इसमें सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा। कोई बात नहीं, आईपीसी और सीआरपीसी हटगी, बढ़िया हटगी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के टाइम में बनी थी और आज तक चली आ रही थी। बहुत से उसमें काले कानून भी थे जो आज की डेट में डिलीट हो गए, हट गए हैं। बहुत से कानून वही हैं, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब आ गई है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। चिंता ना करें, डरे घबराए नहीं। अमरदीप कादियान के खोपड़े के अंदर सब सेव हो चुका है और तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दिया जाएगा।